ओकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीरपार्षद तीर्था सरस्वती अर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र देवैर्विर्चितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शतैस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्स्वतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहर देवैः गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भद्रजुतो सुंदरान्महो हिंसिलसा स्वामी बंते सुदभक्ति कावसुगो को दसालोचे अंगो अंग पैनय पाउड़य परियम सुत्त पड़मान ओग पोगय चूलिया चैव सुत्तय थुदम कायम सैनिच काल मंचे में पूजे में वंदा में नमोम सामी दुख खो कम खो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथवा पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसगुण समग्रे पंचम्याचार्यकर्ण संदर्शे शेषानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुवत्य संयमेनयो तरन्ति संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठरवटाः प्रीणन्तु मां साधवा गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बंते आयुर्वती कावसुगो को दस्सालोचे समनान समदंसन समतर्जुत्तानं पंचम्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुंदरानो उपदेशयानम उपध्यायानम तिरयनुगुण पालरयानम सौसानम शयनचकल मज्जे में पूजे में वंदामि नमोम सामि दुख खो कम खो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। संप्रति निर्विचिकित्सा गुणम सम्यक दर्शनस्य प्ररूपयन आह। अब सम्यक दर्शन का जो निर्विचिकित्सा गुण है उसका प्ररूपण करते हुए आगे कथन करते हैं।
स्वभावतो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता चिकित्सता। निर्विचिकित्सता मता अभ्युपगता। निर्विचिकित्सा अंग को स्वीकार किया है। कहा सो वह क्या है कि मात्मक है। निर्जुगुप्सा विचिकित्सा अभाव, ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित्सा है। ग्लानि वस्तुतः किसी दुर्गंध वस्तु को लेकर के भी ग्लानि होती है, ये तो सब प्रसिद्ध है। किंतु गुणों की प्रति भी ग्लानि होती है, उसका नाम ही जुगुप्सा है। हाँ, पूज्यपाद स्वामी को पढ़िएगा, जुगुप्सा की परिभाषा उन्होंने दी है कि आत्मदोष संवरणम परदोष आविष्करणम सा जुगुप्सा। अपने दोषों को तो वह आच्छादित करता है और दूसरे के दोषों को वह अभिव्यक्त या प्रकट करता है, उसका नाम जुगुप्सा है। वह ग्लानि मानी जाती है। दुर्गंधित वस्तु को देख करके ग्लानि ना करो, किंतु वह यदि मान लो उसका स्पर्श अधिक हो भी गया है तो शुद्ध जल से उसको धोया जा सकता है शुद्धिकरण की अपेक्षा से। किंतु दूसरे के गुणों के प्रति यदि घृणा का भाव रखता है, दूसरे के दोष नहीं होते हुए भी उसको वह प्रकट करने का भाव रखता है, तो ऐसी स्थिति में वह जुगुप्सा मानी जाती है। गुणों के प्रति प्रीति होनी चाहिए, क्योंकि गुणशु प्रमोदम कहा गया है। दोषों के प्रति, अपने दोषों के प्रति घृणा होनी चाहिए, क्योंकि निंदा में गरहामि अपानम कहा। अपने जो दोष है उनकी निंदा, उनकी आलोचना, उसकी गर्हा की जाती है। पाप की निंदा होती है। स्वयं के भीतर जो पाप में भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसकी निंदा करो, दूसरे की निंदा क्यों करते हो? बहुत विचित्र दशा है। उपगमन करना हर व्यक्ति जानता है, अपने दोषों को वह ढाक रहा है। ये उपगमन है क्या? हाँ, अपने दोषों को वह आच्छादित कर रहा है, इसका नाम उपगमन है क्या? दूसरे के दोषों को आच्छादित करना अर्थात उसको प्रकट नहीं होने देना, यह उपगमन अंग माना जाता है। और दूसरे के अंदर दोष बिल्कुल नहीं है, उसको भी यदि मान लो वह प्रकट करने का भाव रखता है, इससे बढ़ करके जुगुप्सा का और कौन सा स्वरूप हो सकता है? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि स्वभावतः, ये का टीका पढ़ रहे थे, विचिकित्सा का अभाव कहाँ पर? काय शरीर में। क्यों विशिष्ट है? वह शरीर कैसा है? स्वभावतः अशुचो, स्वभाव से ही अपवित्र वस्तु के द्वारा वह निर्मित है, जिसकी रचना हुई है। स्वभाव से ही पवित्रता नहीं उसमें, शरीर में स्वरूपेण अपवित्र, प्रकृति से ही वह अपवित्र है। इस प्रकार के इत्थम भूते काये रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रयेन पवित्रते पूजताम नीते। रत्नत्रय के माध्यम से पवित्रता को प्राप्त हुआ है वह शरीर, उसमें ऐसे शरीर के प्रति कुथ तथा भूते निर्जुगुप्सा। वह निर्जुगुप्सा कैसी होती है? गुण प्रीति, चूँकि यथा गुणेन रत्नत्रय आधारभूत
भूत मुक्ति साधकत्व लक्षणेन प्रीति। गुण की अपेक्षा से गुणों को यदि देखते हैं, रत्नत्रय के आधारभूत है और मुक्ति के लिए साधक है, ऐसे लक्षण वाला जो शरीर होता है उसके प्रति प्रीति रखो। वस्तुतः शरीर के प्रति प्रीति नहीं, किंतु उस शरीर के आधार से रत्नत्रय विद्यमान हैं, इसलिए रत्नत्रय की प्रति गुणों के प्रति प्रीति की जाती है। गुण देखने में आते हैं, गुण तो अमूर्त हैं। फिर ऐसी स्थिति में आप आराधना कैसे करेंगे? श्रमण हैं, व्रती हैं, उनके प्रति किस प्रकार का भाव रखें? उनके प्रति भक्ति का जो भाव है वह कैसे करेंगे? आत्मा तो अमूर्त है, आत्मा दिखती नहीं। जब आत्मा ही नहीं दिखाई देती तो उसके भीतर जो गुण हैं उनका दर्शन कैसा संभव हो सकता है? हाँ हाँ, नहीं, इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अशुचि पदार्थ से निर्मित जो शरीर है उसको देख करके घृणा उत्पन्न होती है, हो सकती है। किंतु जो श्रमण बना है उसका शरीर भी मटमेला है, स्नानादिक नहीं करते हैं, इसके उपरांत भी उनके शरीर को देखते हुए घृणा न करो, किंतु उनके शरीर के भीतर जो रत्नत्रय विद्यमान हैं उनके प्रति प्रीति रखो, ये कहने का तात्पर्य है। मूल ये है, शरीर तो जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, ये तो सूत्र स्पष्ट ही लिखा है। शरीर के स्वभाव के बारे में वह चिंतन निरंतर करते रहते हैं श्रमण लोग, इसलिए शरीर के प्रति किसी भी प्रकार से उनका ममत्व भाव नहीं रहता है। किंतु ये शरीर नश्वर है इस प्रकार मान करके इसके संपोषण करने में वो नहीं लगते, किंतु इस शरीर का उपयोग वो मोक्ष मार्ग में लेते हैं। क्योंकि शरीर एक आधार है साधना की अपेक्षा से, इसलिए उसके लिए यथोचित आगम की विधि के अनुरूप जो देना है वो देते हैं। इसके उपरांत भी उस शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं रहता, क्योंकि यह नश्वर शरीर है और इस नश्वर शरीर के प्रति उनका कोई भी लगाव इसलिए नहीं रहता क्योंकि एक नश्वर है, तो इसके प्रति लगाव रख करके करना क्या है हमें? हाँ? इसके प्रति अनुराग नहीं उनका। किंतु जो सामने जो भक्त खड़ा है उसके लिए कहा जा रहा है कि देखो इनका शरीर बिल्कुल कृष्ण हो रहा है, एक बार आहार लेते हैं, अंतरा आदि का पालन करते हैं, निरंतर प्रतिकूलता बनी रहती है और स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त नहीं होते, इसलिए धूल धूसरित शरीर इनका है। उसको देख करके स्वाभाविक रूप से ग्लानि आ सकती है, कि इसलिए ग्लानि न आए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके प्रति भक्ति का भाव जो उमड़ करके आता है वह शरीर को देख करके नहीं, किंतु इस कृष्ण काया के भीतर रत्नत्रय विद्यमान है और उसको प्राप्त करना है। तद्गुण लब्धये, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए उनके निकट पहुंच रहा है, तो उनके प्रति यदि भक्ति का भाव नहीं रखेगा, वंदना का पूजा का भाव यदि नहीं रखेगा, तो वह क्या करेगा? वो देख करके घृणा करने लग जाए तो ऐसी स्थिति में वह भक्ति कैसा कर पाएगा? संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये नश्वर बहुत विचित्र दशा है सांसारिक प्राणी की, अन्यथा न लें, लेकिन प्रायः ये देखने में तो आता है। माँ है, अपने शिशु का पालन पोषण करती है,
जब तक वह अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता, यानी स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी शारीरिक क्रियाओं को करने की जब तक क्षमता उसके अंदर नहीं आती है, तब तक उसका पालन माँ कर रही है। तो ऐसी स्थिति में नहलाना धुलाना मल इत्यादि को साफ करना वो कर रही है ना, तो वह निर्जगुप्सा मानी जाए उसके लिए है? वह निर्जगुप्सा नहीं है। लेकिन नाक भी मरोड़ नहीं रही है, क्योंकि बालक मेरा है। हाँ, नौकर आ गया ना, इसी को तो बोलते हैं अप्रतिबुद्ध। कल तो बात आई थी ना, ये बालक मेरा है, उसके प्रति जो है एक राग है उसका, इसलिए वह अपवित्र पदार्थ की ओर उसकी दृष्टि नहीं जा रही है। वो बहुत अच्छे लगनशीलता के साथ उसका पालन पोषण वो कर रही है। क्या इसी प्रकार पड़ोस के बालक के प्रति संभव है? नहीं। दूसरी बात, एक डॉक्टर है, वह पैथोलॉजी जिसको बोलते हैं निरीक्षण कर रहा है, मल मूत्रादि का भी वह निरीक्षण करता है बारीकी के साथ। फिर ऐसी स्थिति में निर्जुगुप्सा उनके अंदर भी पलनी चाहिए। वह है क्या? नहीं, उसके पीछे बहुत एम अलग है, लक्ष्य अलग है। उस लक्ष्य के साथ उसकी पूर्ति के लिए कर रहा है वो। हाँ, अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते नृपतिन, यह जो उक्ति है वह चरितार्थ होती है। वह डॉक्टर है तो दया उसके अंदर है क्या नहीं है वह स्वयं जाने, किंतु कॉमर्शियल यदि है तो वह निर्जिगुप्सा कैसे आ सकती, मुझे बताओ। भीतर से दया का भाव हो, अनुकंपा का भाव हो, करुणा का भाव हो, और बचाने की दृष्टि से, उसकी रक्षा की दृष्टि से वह यदि करता है तो वह इस प्रकार का धर्म उसके अंदर आ सकता है। यदि नहीं है तो प्रतिदिन इस प्रकार का कार्य करने वाला जो चिकित्सक होता है, वह यदि ग्लानि को वहीं पर जीत ले, फिर कहना ही क्या है, बहुत कठिन होता है। इसलिए गुणों के प्रति एक अनुराग होना, और गुण जिसके दृष्टि में गुण आ गए और उनके दृष्टि में वह शरीर की किसी भी प्रकार की स्थिति हो तो वह वैयावृत्ति सेवा अधिक करता है। हाँ, इसी प्रसंग में शायद ये कथा तो इसी में आने वाली है। हाँ, राजा की कथा वो पढ़ लो अच्छे से। तो वस्तुतः दूसरे के मल मूत्र आदि को देख करके घृणा आती है, और अपने नाक में जो गंदगी भरी है नाकी, और उसको निकाल करके, रुमाल जिसको बोलते हैं, उसको निकाल करके अपने जेब में रखा है। और सोचो, नहीं रखते हैं क्या? कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये प्राय होता है कि नहीं, ये हो रहा है। लेकिन दूसरे के नाकी को देख करके जो नाक सिकुड़ती है वह क्या है? मतलब इसको ले करके उसको अपना, उसमें भी अपनत्व आया है। हाँ हाँ, बहुत समस्या खड़ी हो गई है। दूसरे का मल वह घृणा के लिए कारण, और अपना मल प्रतिदिन धो लेता, उसमें घृणा नहीं है। ये सब क्या है? समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। पर हो गया, उसमें भी स्व की परिकल्पना, उसमें भी पर की परिकल्पना हो रही है। वह कहाँ तक वह द्रव्य दृष्टि रख पाएगा? सोचो, विचार करो, बहुत कठिन होता है। लेकिन रत्नत्रय का पालन करना खेल थोड़ी है। और श्रवण परस्पर में एक दूसरे के प्रति वैयावृत्ति करते हैं, और वैयावृत्ति के पात्र कितने होते हैं? सोचो, विचार करो। आचार्य, उपाध्याय
तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। ये 10 प्रकार के पात्र हैं, वैयावृत्ति के पात्र माने जाते हैं। आचार की भी वैयावृत्ति होती है। हाथ पैर दबाने का नाम ही वैयावृत्ति नहीं, वो भी आवश्यक हो तो कर सकते हैं, उसका निषेध नहीं, किंतु उस आचार परवेष्टि के लिए अनुकूल वातावरण को निर्मित रखना, निर्मित बनाए रखना, शांत वातावरण को, यह भी आचार की वैयावृत्ति मानी जाती है। शोरगुल करो चारों ओर, वो न चिंतन कर पा रहे, न अध्ययन कर पा रहे, न किसी को पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी वैयावृत्ति के लिए आप लोगों का योगदान होना तो चाहिए। लेकिन महाराज हम दूर से आए हैं, हम भी बहुत दूर से आए हैं, ध्यान रखो, क्योंकि संसार में भटकते हुए कहाँ से आ रहे हैं, कितने दूर से आ रहे हैं, कौन जानता है। उसके लिए सभी दूर से ही आए, पास से कोई नहीं आया। भावना तो उसकी रहती है कि हम निरंतर उनका दर्शन कर सकें आदि आदि, लेकिन इसको भी ख्याल में रखना चाहिए, ये वैयावृत्ति मानी जाती है। यहाँ तक कि आचार्य महाराज भी वैयावृत्ति करते हैं। किसकी करते हैं, प्रसंग है इसलिए कहना चाहता हूँ। मनोज्ञ की परिभाषा दी है, क्योंकि 10 प्रकार के पात्र में मनोज्ञ का भी नंबर आता है। मनोज्ञ किसको बोलते हैं, ग्लान अलग है, शैक्ष अलग है, तपस्वी अलग है, और मनोज्ञ भी अलग होता है। आचार्य उपाध्याय ये तो है ही। मनोज्ञ किसको बोलते हैं, 2 प्रकार की परिभाषा मनोज्ञ की मिलती है। एक तो लोक सम्मतः मनोज्ञ कहा, अल्प काल में भी नव दीक्षित भी हो सकता है, किंतु अल्प काल में वह इतना उसका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त हो गया और चरित्र में निखार आ चुका है और वह लोकप्रिय बन चुका है, उसको मनोज्ञ बोलते हैं। ये एक मनोज्ञ की परिभाषा। और दूसरी परिभाषा इससे भी और अद्भुत वह यह है, दीक्षा अभिमुखः मनोज्ञ कहा। जो दीक्षा के अभिमुख है, वे दीक्षित हुआ नहीं, उसकी वैयावृत्ति आचार करते हैं। पहली बार पढ़ो तो दीक्षा अभिमुख, दीक्षा के अभिमुख है, तो अब उसकी क्या वैयावृत्ति। सुनो, दीक्षा के अभिमुख है, दीक्षित होना चाहता है, वैराग्य उसके अंदर है, शरीर के प्रति, भोगों के प्रति और आदि आदि के संसार के प्रति उसका भाव, उससे ऊपर उठना चाहता है वो, किंतु कुछ व्यवधान उपस्थित हो रहा है कर्म के उदय में मान लो, तो उसको भी दूर करने का प्रयास वो करते हैं। हाँ, समस्या आ सकती है उसको, तो उस समस्या की पूर्ति किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के संकेत आदि के माध्यम से उसके लिए सहयोग देना चाहिए। ऐसा कह करके उसकी वैयावृत्ति आदि करते हैं, ताकि वह जो कुछ भी संकट समस्या आई है वह जल्दी से दूर हो जाए, ताकि वह आगे बढ़ सके। इस भावना को लेकर के उसके प्रति भी गुणानुराग वो रखते हैं, धर्मानुराग जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार गुणों के प्रति प्रीति होनी चाहिए, गुण प्रीति। क्यों, मनुष्य शरीरम एव इदम मोक्ष साधकम न अन्यत देवादि शरीरम इति अनुरागः। ये मनुष्य संबंधी, जो मनुष्य गति संबंधी जो शरीर है या मनुष्य का शरीर ही मोक्ष के लिए साधक है। देवादि गतियों में जो शरीर है वह कभी भी मोक्ष के लिए साधक नहीं हो सकता। भले ही चारों गति में यथा योग्य सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है, किंतु देव गति नर गति में तो
सम्यक दर्शन के अलावा अनवरत अंगीकार करने के लिए वहाँ पर वह वातावरण नहीं है। और अपवाद के रूप में तिर्यंच गति में भी देह संयम को ग्रहण करने का वहाँ पर भी एक अवसर प्राप्त होता है। और मुख्य रूप से मनुष्य का शरीर है जो कि दिगंबरत्व अंगीकार करके रत्नत्र की आराधना करने के लिए वह सहयोग प्रदान करने वाला मनुष्य का शरीर माना जाता है। इसलिए गुणों की प्रति प्रीति होना यह निर्जगुप्सा अंग के रूप में लिया है। गुणों के प्रति अनुराग होना चाहिए। और गुणों के प्रति यदि द्वेष भाव आ गया तो फिर वो क्या है? वो ईर्ष्या है। दूसरे के विकास को लेकर के कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके प्रति आदर भाव व्यक्त रहेगा आपका, तो उस परिणाम के माध्यम से ही गुणों में वृद्धि विकास हो सकता है। हम गुणों का विकास कैसे करें महाराज? जिनके पास गुण ही गुण हैं उनके पास तो बैठो, उनका विनय अनुनय करो, उनकी प्रशंसा तो करो। अपनी प्रशंसा के लिए तो खड़ा हो जाता है और दूसरे की प्रशंसा के लिए वह नकारता है, उसके अंदर गुण कैसे आएंगे? ज्ञान का विनय और ज्ञानी का भी विनय दोनों होना चाहिए है? हम मार्ग का विनय करते हैं, मार्गी का नहीं। क्या मतलब हुआ? हम धर्म का आदर करते हैं, धर्मात्मा का नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? न धर्मो धार्मिक बिना कहा है, धर्मात्मा के बिना धर्म कहाँ रह सकता है। इसलिए कोई भी गुणी आ जाए तो उनके प्रति विनय अनुनय बहुमान सम्मान उनकी प्रशंसा आदि का भाव आना चाहिए। इसके माध्यम से स्वयं के अंदर भी गुण प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। विनय के माध्यम से गुण प्रकट होते हैं। अपने आप मानो हम दूसरे को विनय करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि वो बड़ा है ना। भारी समस्या है। और अपने से कोई छोटा हो उसके साथ भी वह स्नेह रख रहा है, ये विडंबना है। जो अपने से बड़े हैं, गुणी हैं, साधना आदि की अपेक्षा से, रत्नत्रय व्रत इत्यादि की अपेक्षा से उनके प्रति विनय अनुनय करने का भाव वह नहीं रखता। और अपने से छोटे भी क्यों न हो, उसके अंदर गुण है ही नहीं, ना के बराबर भी नहीं है, और उसको गोद में लेकर के बैठा है। ये सब क्या है? ये है क्या इसमें? क्योंकि बस हमारा किसी प्रकार से निर्वाह होना चाहिए, ये ठीक नहीं माना जाता। एक बार कहा था कि महाराज, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? अभिमान तो अहंकार माना जाता है, वो गर्व माना जाता है, वो मद माना जाता है, वो ठीक नहीं। और स्वाभिमान का अर्थ क्या है? स्वाभिमान का अर्थ है दीनता का अभाव। हाँ, दीनता का अभाव सो स्वाभिमान है। छोटे छोटे वस्तुओं को लेकर के वह दीनता अभिव्यक्त करेगा तो अपने स्वाभिमान को खो जाएगा। वो ठीक नहीं माना जाता है। याचक वृत्ति ठीक नहीं। याचना पर से विजय प्राप्त करो। आवश्यक है तो आवश्यक है, तो हम क्या कर सकते हैं? भाग्य में होगा तो मिलेगा, हम हाथ फैलाएंगे नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, गुणों के लिए तो हम हाथ फैला सकते हैं, लेकिन इस शरीर के लिए हम हाथ नहीं फैलाएंगे। विधिवत ही मिलता है तो लेंगे, ये भी उतना ही सत्य है। श्रमण लोग आपके आंगन में आते हैं तो काय के लिए आ रहे हैं? मांगने के लिए है? नहीं,
मांगने के लिए नहीं, किंतु शरीर के लिए जो आवश्यक है वह विधि के अनुरूप यदि वह वस्तु मिल जाती है आहार, तो उसको वो ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी उसके प्रति चाव के साथ नहीं लेते। इसको बोलते हैं स्वाभिमान। और अपने वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अपने से छोटे व्यक्ति के प्रति भी वह लाड प्यार कर रहा है, ताकि उसके माध्यम से अपने जो इच्छित वस्तु की आपूर्ति हो जाएगी। तो ये स्वाभिमान कहाँ है? इस अपेक्षा से जो गुणी हैं उनके चरणों में झुक जाओ, जिसके माध्यम से गुणों की उत्पत्ति हो। वहाँ पर झुकने की बात आ रही है, और जो छोटा है झुकने की कोई आवश्यकता नहीं, और अपनी सेवा वैयावृत्ति कर लेगा। इस प्रकार वह रख रहा है तो वह परिग्रह माना जाता है, ये ध्यान रखो। हाँ, शिष्यों के प्रति भी ये भाव नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा गया। यदि आता है तो वह सचित्त परिग्रह माना जाता है। वह अपना कर्तव्य करता है, वह अलग विषय है। वैयावृत्ति का निषेध नहीं, किंतु वैयावृत्ति कर्तव्य उसका होता है। हम बुला बुला करके हमारी वैयावृत्ति करो ऐसा कहेंगे, ये संभव नहीं है। सोचो, विचार करो, ये सब क्या है? ये दीनहीनता मानी जाती, वो ठीक नहीं है। लेकिन अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की भीतर लालसा विद्यमान है, और बड़ों के पास जाएंगे तो झुकना पड़ेगा, विनय अनुनय करना पड़ेगा, तो कौन करे? तो ठीक है। इस प्रकार वह छोटों के साथ रहना पसंद करता है। गुणी के साथ रहो ना, गुणवान के प्रति प्रीति होनी चाहिए, अवगुणी के प्रति क्यों? कितना कठिन है देखो। ये परिणाम हो सकते हैं, होते हैं, इसलिए कहा जा रहा है नहीं होना चाहिए। क्या बड़ा और क्या छोटा है? क्या बड़ा और क्या, कौन छोटा कौन बड़ा है? क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा अनंत काल से आ रही है, जन्म ले रही है, मरण को भी प्राप्त हो रही है, तो कौन छोटा और कौन बड़ा? व्यवहार की भूमिका में ये सब विकल्प आते हैं, और ये इनका लोप नहीं करना चाहता हूँ। एक दिन भी यदि वह दीक्षा में बड़ा है तो उसका विनय करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। हाँ, विनय शरीर का नहीं किया जा रहा है, किंतु गुणों का विनय, गुणों का समादर किया जाता है। गुणों के प्रति यदि अनादर का भाव आ गया तो कभी भी गुण प्राप्त नहीं हो सकते, वो गुणी नहीं हो सकता। और गुण कहीं बाहर से भी नहीं आएंगे, ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि द्रव्य व्यवस्था है। गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह संश्लेष भी नहीं होता, संयोग संबंध भी नहीं होता, किंतु वह तादात्म्य को लेकर के होता है। अर्थ ये है कि आपके अंदर वह सारे सारे गुण विद्यमान है, शक्ति के रूप में वह व्यक्त नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति के लिए ही जिन्होंने व्यक्त कर लिया है गुणों को, उनके शरण में जाकर के उनकी आराधना करते हैं तो गुणों की अभिव्यक्ति हो सकती है। वह गुण देते नहीं हैं, देते ने उनके आराधना के माध्यम से ही अवगुण सारे सारे समाप्त हो जाते हैं। दोषों का प्रक्षालन प्रभु और गुरु के चरणों में ही संभव है। हाँ, गुरु को अपना करके पुनः वापस वह गाड़ी रिवर्स ले लेता, वो ठीक नहीं माना जाता है। हाँ, स्वार्थ परायण नहीं होना चाहिए। संसार का स्वरूप है, स्वार्थी है। हाँ,
अपना प्रयोजन जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक उसका आलम्बन लेता है, उसके उपरांत वह छोड़ जाता है। जब तक पंख नहीं आते तब तक वह बैठा है, चोंच खोल करके कोई न कोई क्या है, अपनी माँ वो चुग करके आ जाती है और उसके चोंच में डालती है। क्यों? क्योंकि उड़ करके अन्यत्र जाने की क्षमता नहीं है और दानों को चुगने की भी उसके अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए वह पालन पोषण वह माँ कर रही है, किंतु यह कृतज्ञता मानी जाती है। पंख आने के उपरांत वह हवा में उड़ जाता है, आकाश में उड़ जाता है। उड़ लो, कब तक उड़ोगे? क्या कहेंगे इसको? माँ के प्रति भी, पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति भी इस प्रकार कृतज्ञता का भाव आता है। सर्वार सिद्धि में एक प्रसंग आया है, वह आपके सामने रख दूं, क्योंकि टीका भी हो गई और श्लोक भी हो गया है। उसी विषय को हम रखना चाहते हैं विस्तार के साथ कि सारे गुण उपलब्ध हो गए जो दुर्लभतम थे। सुन रहे हैं आप? इसके उपरांत भी एक ऐसा गुण है जिस गुण के अभाव में सारे गुण होते हुए भी ना के समान है। क्यों? वो कौन सा गुण है? कृतज्ञता। हाँ, कृतज्ञता गुण बहुत दुर्लभ है और उन्होंने दुर्लभ भावना के प्रसंग में ही लिखा पूजपा स्वामी ने कि निगोर से निकल गया और पृथ्वी का एक आदि जो स्थावर हैं उसमें जन्म ले लिया और वहाँ से निकल गया, त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिया। वो चिंतामणि के समान दुर्लभ है। चौपात पर चिंतामणि मिल जाए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वह मणि मिल सकती है। उससे भी अब त्रस पर्याय में भी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय अधिक में पैदा हो रहा है और उसमें अनंत दुख अनुभव कर रहा है। तो पंचेंद्रिय को प्राप्त करना उस प्रकार दुर्लभ है कि सारे गुण उपलब्ध होने के उपरांत भी कृतज्ञता का गुण उपलब्ध होना, प्राप्त होना अति दुर्लभ कहा है। तो इसे स्पष्ट है कृतज्ञता बहुत बड़ी चीज है। हाँ, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, न विस्मरन्ति साधवः। साधु लोग, सज्जन लोग कभी भी भूलते नहीं। किसी के द्वारा उपकार अपने ऊपर हुआ है तो उस उपकार को कभी भी भूलते नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के अनुरूप उनके उपकार को चुकाने का भाव रखते हैं। ये होना चाहिए, लेकिन संसार की रीत कुछ अलग ही है। इसको बोलते हैं गुणों के अभाव में दीनता, और थोड़े से गुण आ जाए तो बस कोई आवश्यकता नहीं किसी की। मैं दुनिया की किसी भी कोने में रह सकता हूं, ऐसा कहता है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? दुनिया के किसी भी कोने में एक इंद्रिय भी अपना जीवन यापन कर रहा है, करना हो तो कर ले। जब तक अपने अंदर वो जो हम चाहते हैं वो चीज जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक तो हम दूसरे का सहारा लेते हैं, किंतु बाद में कोई सहारा नहीं। जबकि तारनहारा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है वो। हम काय को सहारा लें? तुम्हें लेना पड़ेगा। यदि इस प्रकार परिणाम रखोगे तो कभी भी उत्थान तुम्हारा संभव नहीं है।
अशरण जो वस्तु है शरण लेने योग्य नहीं है, उस वस्तु का तो सहारा ले रहा है, और शरण लेने योग्य है उसका सहारा नहीं लेता। शरण लेने योग्य क्या है संसार में? अशरण क्या है? संसार ही अशरण है, ऐसा कहा। ये स्वयं समंतभद्र महाराज इसी रत्न करंडक श्रावकाचार्य में कहने जा रहे हैं। आगे बहुत आगे वह श्लोक आने वाला है। अशरणम शुभम नित्यम दुख मनात्मान आवसामि भवम मोक्ष तद विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। महाराज सामयिक में क्या करें? ये करो। भवम आवसामी में संसार में रह रहा हूँ, वह कैसा है? अशरण रूप है, शरण लेने योग्य नहीं, अशुभ है, दुख रूप है, अनित्य है, अनात्मभूत है, इस प्रकार कहा। ऐसे संसार में मैं रह रहा हूँ। मोक्ष तद विपरीत आत्मा, यानी ठीक संसार से विपरीत स्वरूप वाला मोक्ष है। आत्मा का अर्थ वहाँ पर आत्मा नहीं, तद विपरीत आत्मा का अर्थ संसार से विपरीत स्वभाव वाला वो मोक्ष तत्व है। वह शरणभूत है, शुभ है, नित्य है, आत्मभूत है। ये सब समझ लेना चाहिए। लेकिन सामायिक में भी वही चित्र आता है तो वो सामायिक थोड़ी माना जाता है। हमारा सामायिक में मन नहीं लगता, फिर काय में लगता है, काय में लगता है। जिसमें रुचि है उसमें मन लगता है। हाँ, पूजन में, अर्चन में, इत्यादिक में, देव दर्शन में, जाप आदिक में उसका धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग नहीं लगता। और स्वाध्याय में अन्यथा न लें। लेकिन आचार्य ये कह रहे हैं कि जो आगम में लिखा है वह आचरण का भी तो विषय आया है आगम में, तो उस आचरण के प्रति जो उत्साह क्यों नहीं है और ज्ञान के प्रति इतना उत्साह क्यों है? महाराज वो भी तो गुण है। ज्ञान के माध्यम से तो हम हेय उपादेय का परिज्ञान कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं हेय और उपादेय का ज्ञान तो हुआ जिनवाणी के माध्यम से, किंतु उपाधि को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? मात्र ज्ञान ही है क्या? मात्र यदि ज्ञान के माध्यम से मुक्ति मिलती है, फिर ये मोक्ष मार्ग मात्र ज्ञानात्मक होना चाहिए था। त्रयात्मक क्यों कहा? फिर इसका कौन उत्तर देने वाला है? मोक्ष मार्गात्मक है, मतलब ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग जो है वो मात्र सम्यक दर्शन आत्मक भी नहीं, मात्र ज्ञानात्मक भी नहीं, और मात्र चारित्रात्मक भी नहीं है, त्रयात्मक है। हाँ, ये बात अलग है जब वह रत्नत्रय अभेद के रूप में ढल जा, तब की बात अलग है। अभी भेद तो आ जा, पहले अभेद की बात करना चाहो। जिसको शुद्धोपयोग की संज्ञा अथवा शुक्ल ध्यान की संज्ञा दी जा रही है, वो शुक्ल ध्यान बाद में होगा। अभी तो धर्म ध्यान दीपक ले हाथ में, शुक्ल ध्यान दीपक नहीं मिलेगा अभी, है? अभी धर्म ध्यान दीपक में खोल करके पढ़ो, हैं? 10 भक्ति पढ़ लो पहला, फिर बाद में भगवान बनना। अभी तो भक्त ही बनो। कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि जो चारित्र गुण हैं वो शरीर आश्रित होने के कारण से ज्ञानियों को थोड़ा सा, कैसा चारित्र गुण शरीर आश्रित होने के कारण से ज्ञानी या जो ज्ञान ले रहे होते हैं या चीजें हो रही हैं उनका प्रयास नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है, मगर बहुत कुछ शरीर आश्रित होने के कारण से हो सकता वो बहुत आगे नहीं जा रहा हो। हाँ ठीक है, ये तो कहने की बात हो गई। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या एक सी परिणति होती है क्या? हम ये कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा आपके माध्यम से और खुलासा होगा। 15-20 मिनट हमारा और इसमें शुभ उपयोग में लग जाएगा। समय तो खिसक ही रहा है। हम ये कहना चाहते हैं
शारीरिक परिस्थिति अलग वस्तु, उसमें इसलिए आचार्यों ने कहा यथाशक्ति कहा, शक्तितः त्याग तपसी कहा है। शक्ति के अनुरूप करो ना। सांसारिक क्षेत्र में तो बल काफी हद तक काम कर रहा है, फिर धार्मिक क्षेत्र में वह बल कहाँ चला जाता, अपने आप को वह निर्बलता का अनुभव कर रहा है। ऐसा क्यों? मान लो कोई रोग हो गया, ठीक है। मान लो कोई जन्मांध है तो कोई बाधा नहीं, वह देव दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि नेत्रहीन है ना। लेकिन नेत्रहीन होते हुए भी यदि वह गूंगा नहीं है तो प्रभु की स्तुति तो कर सकता है, और प्रभु की स्तुति के माध्यम से भी उसको सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है, कोई दो मत नहीं है। क्योंकि भगवान की स्तुति जो कर रहा है उसके हृदय में भगवान विराजमान है, बिंब दिखाई नहीं पड़ रहा, ये अलग विषय है। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। ये अपवाद है, मजबूरी है, उसके सामने समस्या है। और दूसरी बात यह नेत्रहीन भी है, और मान लो वह गूंगा भी है, संभव है बहरा भी हो सकता है, लेकिन उसका यदि मन जागृत है वह मन के माध्यम से भी यथा योग्य वह आराधना कर सकता है धर्म की। ऐसी कोई समस्या हो तो बात अलग है। सब कुछ संपदा, इंद्रिय संपदा मिली हुई है। सारे दुर्लभतम वस्तुओं को जिसने उपलब्ध कर लिया है, इसके उपरांत भी वह प्रमादी बन करके बैठा है, तो उसके लिए वह सारी दुर्लभताएं समाप्त हो जाएंगी। एक श्लोक समझ में आ रहा है, स्मरण में आ रहा है कि निरोध से निकलते 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 जितने भी पर्याय जो दुर्लभता की कोटि में हैं उनको उपलब्ध करता 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 यहाँ तक कि वह सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लिया, और ज्ञान तो है ही, और चारित्र को भी प्राप्त कर लिया। इसके उपरांत भी चारित्र के क्षेत्र में प्रमादी बना हुआ है। इत्यादि दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संस्कृत भीमारण्ये भ्रमति वराको नर सुजुरम कह रहे हैं। चिरकाल तक वह संसार में परिभ्रमण करेगा, क्योंकि इस प्रकार के दुर्लभतम वस्तु को प्राप्त करने के उपरांत भी वह प्रमादी बन बैठा है। प्रमाद का अर्थ क्या मालूम है? कुशलेषु अनादर है। जो कुशलकार है, धार्मिक कार है, उसमें वह अनादर का भाव रखता है तो उसका भी उसको धर्म मिलेगा ही नहीं। धर्म के प्रति उत्साह होना चाहिए, आदर भाव जागृत होना चाहिए। भले आप ज़्यादा पालन कर सको या न कर सको, ये अलग विषय है, किंतु धर्म का जो धार्मिक चर्चा सुनते ही वह आपका उत्साह दिन दोगुना बढ़ते रहना चाहिए। वैश्विक चर्चा व्यक्ताओं में तो उसको नींद नहीं आ रही है, और धार्मिक कथा में उसका उत्साह डाउन होता चला जा रहा है। रुचि तो होनी चाहिए ना, जितनी क्षमता है उतना कर लो, कोई बाधा नहीं। हाँ, लेकिन धर्म के प्रति, गुणों के प्रति, गुणी के प्रति जो आदर भाव होना चाहिए वो यदि नहीं है तो क्या मतलब हुआ? कोई रीजन होना चाहिए, कोई कारण हेतु होना चाहिए जिसके कारण वह आगे नहीं बढ़ रहा। कोई बाधा नहीं है। सम्यक दर्शन को लेकर के बैठा है तो कम से कम वह ग्रहण नहीं कर सकता, मान लो चारित्र आदि को, तो जो ग्रहण कर रहा है उसका सराहना तो कर लो। है? इस प्रकार करने में भी कौन सा दाम खर्च हो रहा है आपका? कोई धन खर्च हो रहा है क्या?
बहुत कठिन होता है। दूसरे की प्रशंसा, दूसरे की स्तुति, दूसरे की पूजा, दूसरे के प्रति भक्ति, अर्थात गुणी के प्रति कहा जा रहा है। ये इस प्रकार के भाव करने में भी कोई विशेष सहनन आदि की तो आवश्यकता नहीं पड़ती ना। नहीं मतलब दीर्घ सहनन हो तभी हो सकता है, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। आप चल फिर नहीं सकते, कोई बाधा नहीं। बैठे बैठे भक्ति तो करो, बैठे बैठे पूजा कर लो, कोई बाधा नहीं। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज खड़े होकर के पूजन करना चाहिए कि बैठ के? हमने उनको कहा तुम करते हो क्या? नहीं महाराज मैं तो नहीं करता। फिर काय को पूछ रहे हो हैं? कैसे करना चाहिए तो बाद की बात है, करो कम से कम। अरे मान लो किसी की क्षमता नहीं है तो यथा योग्य जहाँ बैठने की उठने की क्षमता हो वैसा कर लो। जवान है, मान लो वृद्ध है बैठ करके कर रहा है, और जवान भी कहने लग जाए मैं वृद्ध का अनुकरण करता हूँ है, मैं बड़ों का अनुकरण कर, ये गलत बात है। ये है तुम जवान हो, तुम्हें तो खड़े होकर के करना चाहिए है। ये होता है कि नहीं? इसीलिए कोई समस्या शारीरिक आसक्ति है वह इसलिए यथायोग्य उपासना करने के लिए कहा, किंतु धर्म के प्रति जो समर्पण भाव होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, वो निरंतर बनी रहे, तभी वह और भी अच्छे अच्छे सामग्री उसको मिल सकती है। सम्यक दर्शन की विशेषता को लेकर के आगम में उल्लेख आता है कि वह सम्यक दृष्टि कहाँ पर कौन कौन से पर्यायों को प्राप्त कर सकता है और कौन कौन से पर्यायों को नहीं प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन शुद्धा इसी ग्रंथ में आने वाला है। नारक तिर्यंग नपुंसका स्त्रीत्वाणी दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रताम च नापि व्रजंति अवृतका अवृतिका अपि, अवृत्ति भी वह इन पर्यायों को प्राप्त नहीं कर सकता। ये छड़ाला में भी पंक्ति आती है? प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भवन षंड नारी, और थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत समित धारी, ये पंक्ति आती है। तो अर्थ ये है कि सम्यक दृष्टि जो होता है वह निकृष्ट पर्यायों को धारण नहीं करता, ये कहने का तात्पर्य है। वह विकलांग भी नहीं होता, ये ध्यान रखो, वह सकलांग होता है। और आप सकलांग है क्या? नहीं है? हाँ है तो क्यों लगाते हैं? फिर उसका उपयोग करो, है? उसका उपयोग करो। ये पाप का ही परिणाम है कि अच्छी सामग्री, मोक्ष मार्ग की सामग्री उसको नहीं मिलती। मनुष्य पर्याय को तो प्राप्त कर लिया है, किंतु दुष्कुल में उत्पन्न हो गया, निंदनीय कुल में पैदा हो गया। अब वहाँ पर क्या करोगे? वो विकलांग मान लो नहीं भी है तो भी वह निंदनीय कुल में पैदा होने के कारण वह देव गुरु शास्त्र की उपासना करने के लिए उसकी योग्यता नहीं रहती है। हाँ, योग्यता धीरे धीरे प्राप्त होती, बात अलग है। तिरंच में पर्याय में भी पराधीनता है। रोग आदि हो गए तो और पराधीनता आती है। तो इसलिए उच्च कुल में पैदा हुए हैं और अच्छी सामग्री मिली है, शारीरिक जो कुछ भी संपदा, धन संपदा भी है, लेकिन ये ध्यान रखो, सुख सुविधा में जो रहना चाहता है वह धर्म की आराधना नहीं कर सकता। एसी में रह रहा है, अब दो आप एसी में पशु रह रहा है, पशु के लिए तो दालान भी नहीं मिल पा रहा है, पशु आवारा घूम रहा है? तो उसके लिए कोई भी प्रबंध नहीं,
और मानव के लिए प्रबंध ही प्रबंध है, और प्रबंध कारिणी कमेटी और बना रखी उसने। अब मत बोलो आप, तो कितना प्रबंध करना चाहता है स्वयं के लिए, दूसरे के लिए कोई प्रबंध नहीं है। पशु पक्षियों का भी जीवन देखो, प्रतिकूल वातावरण में भी वह रहते हैं, और इसके उपरांत भी मान लो धर्म श्रवण करने के लिए कोई भी पक्षी आकर के बैठ जाए इस सभा में, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, और सुन करके यथायोग्य वह संकल्प लेकर के जा सकता है व्रत आदि का, तो किंतु चला गया वो है, उसने पुण्यार्जन कर लिया है, लेकिन वो पुण्यार्जक नहीं माना जाता आपकी दृष्टि में है? क्या है वो? पुण्य का अर्जन नहीं कर रहा है। जो पुण्य का अर्जन कर रहा है वो पुण्यार्जक माना जाता है। कर लिया उसने, सदुपयोग कर लिया, उस पर्याय को बहुत सार्थक सिद्ध किया उसने। लेकिन सब कुछ सुविधा मिलने के उपरांत भी आप और सुविधा की बात करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं मनुष्य गति के अलावा अन्य कोई भी पर्याय नहीं है जिसमें रत्नत्रय की उपासना करने के लिए वह साधन बन सके। अब बोलो, कुछ बोलना हो तो। हाँ हाँ, मनोज्ञ की बात कही थी, बोलो क्या बोलना। नमस्ते आचार्य जी। हाँ। लोक सम्मत मनोज्ञ में गुणों को गौण किया गया है या गुण प्रकट हुए नहीं हैं या होने वाले हैं? नहीं, मनोज्ञ इसलिए कहा कि वह गुरु भी प्रभावित हो रहे हैं उससे, वो गुण हैं। अल्प काल में उम्र भी अल्प है और साधना दीर्घकालीन साधना भी नहीं, और इतनी एकाग्रता इतनी उत्साह के साथ उसने साधना करके दिखाई, उसको देख करके सब कोई प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, ये इसका अर्थ है। लोकप्रिय का अर्थ क्या है? लोक सम्मत, अल्पकाल में ख्याति प्राप्त हो गए, वो विख्यात हो गए हैं। हाँ, 8 साल अंतर्मूर्त में किसी को केवल ज्ञान हो गया तो मनोज्ञ नहीं तो और कौन सा है? हमें बताओ आप। ये भी तो कम से कम दृष्टि आनी चाहिए ना। मनोज्ञता के लिए कोई काल अपेक्षित तो है नहीं। नहीं, मूल ये है कि मनोज्ञता का अर्थ वह सबको आकर्षित कर रहा है, इतने गुणों को उसने हासिल किया है। दीर्घ काल तक साधना करने के उपरांत यदि मान लो कुछ गुण उपलब्ध होते हैं, सुनो, दीर्घ काल तक साधना करते करते काल व्यतीत हुआ, उसके बाद थोड़े बहुत गुण उपलब्ध हुए हैं, प्राप्त कर लें, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। हाँ, किंतु आचार्य महाराज उनकी वैयावृत्ति के लिए जो भी कहा गया है कि आचार्य महाराज भी उनकी वैयावृत्ति करते बिल्कुल करते हैं। तो वो क्या, किस तरह से, क्या किस तरह से? हाथ पैर दबाने का नहीं है, पहले ही कहा था हमने, यही तो समस्या है। हाँ? कोई नवदीक्षित है, उनका उसका मन वो लगाते हैं। हाँ? अब दीक्षित हो गए, उसको देखने की क्या आवश्यकता? गलत बात है। संघ के नायक हैं वो, सबके प्रति उनका ख्याल रहता है। शिष्यानुग्रह कुशले, ये कुशलता है उनकी, शिष्य के प्रति संग्रह करना और उसके प्रति जो है ना अनुग्रह करने में वो कुशल होते हैं। तो अनुग्रह करने वाले कौन होते हैं? दाता ही तो होते हैं, वही तो मोक्ष के दाता। दाता मोक्ष के आप लोग पढ़ते हैं, हम प्रभु को और गुरु को बोलते हैं दाता मोक्ष के। हाँ, हम कहाँ तक मोक्ष प्राप्त करेंगे उनके बिना? वही सब कुछ देने वाले। हम कहाँ थे, कहाँ तक ले आए वो? ये सब गुणों के प्रति उनका अनुराग नहीं है क्या? शिष्य के प्रति अनुराग नहीं है क्या उनका? ये अनुराग होना ये वैयावृत्ति नहीं है क्या? मान लो कोई रोग हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अभयदान देना, उसको संभालना, ये सब कुछ ये वैयावृत्ति के भीतर नहीं आती।
सब कुछ है। और वस्तुतः देखा जाए मुख्य रूप से तो वैयावृत्ति श्रावक के माध्यम से हुआ करती है, और श्रवण जो परस्पर में वैयावृत्ति करता है वह निर्वद्ध वैयावृत्ति करता है, उसमें आरंभादिक वह नहीं कर सकता। लेकिन आरंभादिक नहीं करते हुए भी जो भीतरी वैयावृत्ति है, अंतरंग वैयावृत्ति जिसको बोलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन आदि के माध्यम से, वह महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो मानसिक, वो आते ही आधा रोग दूर हो जाता है पेशेंट का, है ये क्या तुम्हें कुछ होया नहीं, नाड़ी के परीक्षण कर लिया, भले ही बहुत बड़ा रोग भी हो तो वो पेशेंट के सामने तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, ध्यान रखो, ये 2-4 दिन ले लो, ये मेडिसिन ठीक हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, और बाहर जा कर के जिसको जो बताना था बता करके वो चले गए। ये सब क्या है, ये अंतरंग वैयावृत्ति माने जाते। अभयदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके प्राण निकलने को है उसको अभयदान यदि मिल जाता है तो अच्छी समाधि हो सकती है उसकी। आकुल व्याकुल हो रहा है मान लो, किंतु वह कहते कुछ नहीं, उस समय उसको सुनाएंगे। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, 83 की बात है। सन 83 में आचार्य महाराज संघ सहित पहुँच गए थे। कहाँ? सम्य शिखर जी और वंदना आदि करके फिर बाद में ईसरी निकटवर्ती ग्राम है, वहाँ पहुँचे हैं। ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है और वहाँ पर एक जिनेंद्र वर्णी क्षुल्लक जी थे और रोग आदि के कारण उनको नीचे आना पड़ा था उस पद की अपेक्षा, और उन्होंने 2-3 बार आकर के गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की, महाराज स्थिति हमारी इस प्रकार की बनी है कि विद्वानों के प्रेरणा से और उनके आग्रह से हमने नीचे आकर के कुछ जिनवाणी की सेवा हमने की है, और उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का निर्माण किया, बहुत बड़ा कार्य किया उन्होंने। लेकिन उनके मन में ये विकल्प बार बार आ रहा था कि महाराज हमें पुनः पूर्व स्थिति पर आपको लाना है, आप जो कहेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। तो ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने कह दिया कि आप सभी कार्यों से निवृत्त होकर के आ जाएंगे तो आपके लिए हम जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। वो रुग्ण थे। इसके उपरांत आचार्य महाराज ने कहा उनको, अभी तुम रहना है सागर में रहो, फिर हम संकेत करते हैं। और आचार्य महाराज इसलिए पहुँच गए और उनको संकेत दे दिया कि तुम आ सकते हैं। वहाँ पर आ गए और उनको पुनः क्षुल्लक दीक्षा दे दी और सिद्धांत सागर नाम रखा, और उनकी संलेखना बहुत शानदार तरीके से संलेखना हो गई। ग्रीष्मकाल वैशाख का वह महीना था और उस समय प्रतिदिन 21 दिन तक संलेखना हुई है, और उसमें 21 क्यों ज़्यादा, 21 उपवास के साथ, एक साथ नहीं, किंतु एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास। और आहार में क्या लेते थे? केवल लौकी का पानी अथवा बिल्कुल जो मुनिका का जो जल होता है, गाढ़ा नहीं, जल जिसको बोलते हैं, उसको लेते थे केवल, क्योंकि उनको बीमारी थी, कफ बहुत ज़्यादा कफ का उठान था, इसलिए उनके लिए छाछ अर्थात तक्र का प्रयोग नहीं किया, और केवल लौकी का पानी आदि के द्वारा एक दिन उसमें ये लेते लौकी का पानी, दूसरे दिन उपवास करते। इस प्रकार वो 21 उपवास के साथ उनकी समाधि बहुत अनूठी समाधि हुई। ये सब क्या है? ये वैयावृत्ति नहीं, क्योंकि समस्या वैयावृत्ति के, प्रसंग वैयावृत्ति का था, ये सब वैयावृत्ति है।
बहुत, और बल्कि जहाँ पर उनको रखा था जिस रूम में, वो स्वयं आचार्य महाराज वहाँ पर पहुँच जाते और समय सार के आध्यात्म पद को सुनाते हुए और अच्छे ढंग से उनका उपयोग उन्होंने लगाया है और उनके मुख पर मुस्कान आ जाता था। वर्णी जी बहुत, कोई विकल्प तो नहीं महाराज, अब कौन सा विकल्प रहेगा हमारे लिए, आप मिल गए, इसी की प्रतीक्षा में था। तो इसको बोलते हैं वैयावृत्ति, धर्मानुराग, गुणशुभ प्रमोद, ये सब कुछ, क्योंकि विद्वान थे वो। हाँ, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का निर्माण, उसमें लगभग 200-250 ग्रंथों का रेफरेंस लगभग मिल जाता है। बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करके उस कोश का निर्माण किया है। आज विद्वानों के लिए भी बहुत बड़ा एक उपलब्धि जिसको बोलते हैं उनको हुई है। इस प्रकार साधक होते हैं, उन साधकों के प्रति उनका जो भाव रहता है, सबके कल्याण का भाव रखना, ये बहुत बड़ी वैयावृत्ति मानी जाती है। समस्याएं जीवन में आती हैं कर्म के उदय में, किंतु उसमें समय देखते हुए यदि थोड़े बहुत कोई गुंजाइश है तो उसके लिए वह सहयोग दे करके उसके लिए धर्म पर लगाने का पुरुषार्थ करते हैं। इस प्रकार वैयावृत्ति जो होती है वो बिना वात्सल्य के संभव नहीं। गुण प्रीति निर्जुगुप्सा, ऐसा का गुणों के प्रति कभी भी ग्लानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर है, सप्त धातु में शरीर है, दुर्गंधित है, तो ऐसी स्थिति में उसको छोड़ देंगे क्या? उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखेंगे क्या? नहीं, उसके अंदर रत्नत्रय है। और क्योंकि सबके जीवन में वह स्थिति, वह अवसर, वह घड़ी आने वाली है, उस समय आप क्या करोगे? हम सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करना, वहाँ पर भोजन थोड़ी करना है। अंत समय में जो अपने परिणाम यदि उज्जवल नहीं हो पाएंगे और अनेक प्रकार के विकल्पों के साथ यदि अवसान को प्राप्त होता है, तो उसका भविष्य किस रूप में होगा कोई कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार ये स्वभाव से ही अपवित्र जो शरीर है, इसके बावजूद भी रत्नत्रय के माध्यम से वह पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। उस पोजीशन में उनके गुणों के प्रति जो प्रीति है वही निर्विचिकित्सा अर्थ निर्जुगुप्सा मानी जाती है। ये इसका श्लोक का तात्पर्य अर्थ है। ऐसा है आचार्य भगवान, है। परिणामों को निर्मल बनाए रखने के लिए क्या प्रयास करते रहे निरंतर? हाँ। परिणाम विशुद्ध रहे। हाँ, विशुद्ध रहे। हम ये पूछना चाहते, बहुत अच्छा है, अभी आपके परिणाम विशुद्ध है क्या अशुद्ध है? विशुद्ध है। विशुद्ध है तो बनाए रखो उसको। हाँ, बने कैसे रहें? अभी बाहर निकलेंगे तो सब मैदान वही पुराना। इसका अर्थ है विशुद्धि जो घटती है वह बिना कारण से नहीं घटती। विशुद्धि को घटाने में जो कारणभूत सामग्री है उससे दूर रहिएगा। हाँ, इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था, दूध को सुरक्षित रखना है तो नमक से बचाओ उसको। उसमें नमक की डली गिर गई, दूध फट गया। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो आना चाहिए है, क्योंकि समझदार हैं आप, क्योंकि विशुद्धि आपके अंदर है, ना समझ थोड़ी है। इसमें वृद्धि हो न, वृद्धि जो घटने के लिए जो कारण है उसके अभाव में वृद्धि होगी। हम हमेशा चर्चा के दौरान इसी विषय को रखते हैं। किसी ने कोई प्रश्न कर लिया, महाराज इसको कैसे बढ़ाएं, क्या करें? हम कैसे करें? देखो, कोई भी कार्य हो, चाहे परमार्थ संबंधी हो, चाहे और कोई भी लौकिक कार्य हो, कार्य के लिए कारण अनिवार्य है। और वहाँ संक्लेश के लिए कारण क्या पड़ते हैं, उन कारणों से दूर रहो। और विशुद्धि के लिए जो कारण है उनको अपनाओ, क्योंकि बाधक कारण की अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति
तो कार्य की निष्पत्ति। ये कहा है कोई भी कार्य को आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बाधक कारण से बचने का प्रयास करिएगा। विशुद्धि के लिए जितने भी बाधक कारण हैं उनसे दूर रहो। महाराज ये नहीं होता तो ठीक है, विशुद्धि बढ़ेगी नहीं, एज इट इज बनी रहे, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बल्कि वह हीमान विशुद्धि होती चली जाएगी और सब समाप्त हो जाएगा और संकलेश हाथ लगेगा। ये बहुत कठिन, छोटे छोटे प्रश्न लगते हैं लेकिन बहुत गूढ़ अर्थ है उसमें छुपा हुआ है। विशुद्धि बढ़ाने के लिए आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी, 2 मिनट में आपके सामने रखूं। और ये कुंडलपुर की बात है। आर्यिका संघ भी वहाँ पर उपस्थित था और पूरा संघ ही था और ज्ञान साधना केंद्र में गुरुदेव बैठे हैं और आर्यिकाओं के लिए और कुछ बहनें भी बैठी हैं, उनके लिए कुछ बिंदु दे रहे थे। उस बीच में मैं तो बैठ नहीं सका किंतु बगल में बैठा था, कम से कम चर्चा तो सुन ले। तो किसी ने एक जिज्ञासा रखी कि महाराज विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, जैसे आपने रखी है। उन्होंने बहुत सटीक उत्तर दिया। वो ये है जो जितना मर्यादित होगा उसकी उतनी विशुद्धि बढ़ेगी। हाँ, मर्यादित रहने से ही विशुद्धि में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। जो जितना अमर्यादित होगा उसकी विशुद्धि नहीं अशुद्धि हाथ लगेगी, ये ध्यान रखो। और विषयों के कारण ही मर्यादा का उल्लंघन करता चला जा रहा है पूरा संसार, और उसके लिए उसके जीवन में विशुद्धि कहाँ से आएगी? सोचो, विचार करो। अशुद्धि के ही साधन बटोरता चला जा रहा है और उसके माध्यम से कहाँ से विशुद्धि बढ़ेगी? हमें बताओ। जो जितना मर्यादित होगा, जो जितना गंभीर होगा, जो जितना अपने मन को संयत रखेगा, उसके अंदर ही वह विशुद्धि पलती रहेगी। बाकी ओम शांति है। इसलिए इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।